लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शिकायत है कि आप खरे नहीं उतर पाए हैं, कार्य जो है वो हो नहीं रहे हैं, लोगों को नगर परिषद में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं परवीन अलाहाबादी किसी से दब रहा है, ये लोगों के मन में सवाल है कि क्यों विकास कार्य नहीं हो पा रहे, और लोगों को शायद ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि चेयरमैन साहब को भी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड ये 5 साल पूरे होने के बाद तो पूछ पाऊंगा ना, अभी तो रनिंग में चल रही है, अभी 1 साल 1.25 साल हुआ है। नमस्कार, फिलहाल मेरे साथ हांसी नगर परिषद के चेयरमैन परवीन अलाहाबादी जी मौजूद है, जिनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे हांसी शहर को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका वेलकम, हाँ जी। आपने आज समय निकाला। आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आपके दर्शकों को भी राम राम करता हूँ। जी, पिछले कुछ दिनों से कचरे का उठान नहीं हो रहा था हांसी शहर में। डंपिंग स्टेशन का जो रास्ता था वो फिलहाल बनना शुरू हो चुका है, तो कब तक जो उठान है कचरे का वो होने लग जाएगा? देखिए, आउटर एरिया में तो ट्रैक्टर ट्रैली काम कर रही है, लेकिन स्टे की वजह से कुछ दिक्कत आई है। और हमें ये दिक्कत आ रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जहाँ से क्रॉस कर सकती है वहाँ हमारे टिप्पर वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि टिप्पर अगर जब भेजते हैं हम बाई दी वे तो उबड़ खाबड़ जगह की वजह से जो है वो पलट सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई जान माल की नुकसान हो, इसलिए एक बार ट्रैक्टर से ट्राई किया हुआ है। और मैं जनता से इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ कि आज 5 दिन से जो है टिप्पर नहीं चल रहे, वार्डों में नहीं जा रहे। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कल 10 बजे के बाद व्यवस्था जो है कंट्रोल में आ जाएगी और कोर्ट का भी कोई फैसला अच्छा आ जाएगा तो हम इस कार्य प्रक्रिया को जो है सही रूप से असली जो है अमली जामा जो पहना देंगे। चेयरमैन साहब, लोगों ने आपको बहुत दिलों से जो है चेयरमैन बनाया था, बहुत वोट देके कि आप जो है शहर में विकास के कार्य कराएंगे, और जो लोगों ने सोचा था आपको चेयरमैन बनाते वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शिकायत है कि आप खरे नहीं उतर पाए हैं, कार्य जो है वो हो नहीं रहे हैं, लोगों को नगर परिषद में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं परवीन अलाहाबादी किसी से दब रहा है, ये लोगों के मन में सवाल है कि क्यों विकास कार्य नहीं हो पा रहे, और लोगों को शायद ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि चेयरमैन साहब को भी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आप जब सिसाई पुल से हांसी एंटर करते हो क्या आपको रोड ओके नहीं मिलती? आप हिसार चौकी से तिकोड़ा पार्क चलते हो क्या आपको रोड ओके नहीं मिलती? जहाँ धर्मशाला से उमरा गेट चलते हो तो क्या रोड आप ओके नहीं मिलती? जीत चौक से आप श्री हम श्याम बाबा जी की तरफ आते हो क्या रोड ओके नहीं मिलती? पहले तो सबसे पहला तो ये होता है कि शहर के अंदर जो मेन एंट्रेंस होते हैं उन्हें ठीक किया जाता है। आप बस स्टैंड ले लो, बस स्टैंड की भी रोड बनी है। जो चीज़ें नगर परिषद बना सकती है वो अपने कार्य में चल रहा है, काम कार्य चल रहा है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? अब लोगों ने जो बनाया है तो देखो टाइम तो लगता ही है। फिर सिस्टम ये हो गया कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं है कि जो उन्होंने मेरे पे उम्मीद रखी थी उसमें 100% मैं जो खरा उतरूंगा। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खरे उतरेंगे। देखिए अब थोड़े दिन में जो है अब पैसे और सरकार की तरफ से पैसे ग्रांट आ रही है, लेकिन एकदम तो देखो कोई भी कार्य नहीं हो पाता। अभी जनता ने 5 साल के लिए चुना होता है, तो हमने ये कार्यवाही जो कर ली है 5 साल के अंदर लोगों को ये कार्रवाई करके दिखा के और जनता के बीच में ये जाके कहना पड़ेगा और कहेंगे कि आप लोगों ने जो जिम्मेवारी मेरे को दी थी उसमें मैं खरा उतरा हूँ या नहीं उतरा। ये जो है रिपोर्ट कार्ड ये 5 साल पूरे होने के बाद तो पूछ पाऊंगा ना, अभी तो रनिंग में चल रही है, अभी 1 साल 1.25 साल हुआ है। लेकिन हर चीज़ का टाइम तो लगता ही है ना। अब कोई सिस्टम ढांचा कोई बिगड़ा पड़ा हो उस ढांचे को संभालने में भी टाइम लगता है। लेकिन मुझे ये फक्र है कि हमारे अधिकारी जो है वो ठीक कार्य कर रहे हैं, अपने कलर जो है वो भी जिम्मेवारी सही समझ रहे हैं। जो पहले रश हुआ करता था, अब धीरे धीरे जो सियासी कंपनी की कमियां थी उनको हम जो है धीरे धीरे सुधार रहे हैं। आज पब्लिक को लगभग जो है संतुष्टि मिल रही है। जी, आप शहर की अगर हम बात करें तो शहर में क्या कुछ आने वाले दिनों में नए विकास कार्य होने वाले हैं? क्या कुछ नया जो है हांसी शहर को देखने को मिल सकता है? अब हमारी जो है जल्दी ही मीटिंग होने जा रही है और उसमें ये कई प्रपोजल रखे हैं कि जो भी हमारे पार्क है हांसी शहर के अंदर आते हैं उनकी अच्छी पेंटिंग करवा देंगे। जो वहाँ पे झूले लगे हुए हैं या वहाँ जिम है उनकी मेंटेनेंस अच्छी करवा देंगे। इसके अलावा जितने भी बिजली के पोल हैं वहाँ तिरंगा लाइटें की व्यवस्था करवा देंगे। और एक जो है आपने देखा होगा कि जब हिसार से हांसी एंट्री करते हैं वहाँ पे भी एक 81 फुट का झंडा जो है तिरंगा लहराया है और तिरंगा चौक के नाम से उसको बनाएंगे। मेरे मित्र हैं, उनके बेटे की याद में वो कार्य किया है हमने। बॉस, मैच शुरू होने वाला है। जोमेटो किया है? नहीं। करेगा? नहीं। खाएगा? यप।
तो फार्म हाउस पिज्जा हो जाए। कहाँ से? अरे दा पिज्जा हब से। खतरनाक खाता मैच हो तो जोमैटो। जोमाटो। तो सर, नगर परिषद पे हर रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। कभी कोई कहता है कि भेदभाव हो रहा है, जाति को लेकर भेदभाव हो रहा है। इन सब इल्जामों को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? बाकी शहर बात आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, जो आदमी कार्य करेगा उसके ऊपर एलिगेशन तो आएगा। या तो आदमी हाथ बांध के बैठ जाए तो कोई बात ही कुछ नहीं करेगा। जब आप कोई कार्य करते हो तो देखो जी, लोगों की सोच होती है, कोई अच्छाई को देखता है, कोई कमी को देखता है। अब जिन लोगों को अच्छाई नजर आती है वो अच्छाई देखते हैं, जिन लोगों ने कमी निकालनी होती है वो कमी निकालते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो जिम्मेवारी मुझे जनता ने दी है, मैं उनका दिल से रिगार्ड करता हूँ, और उनकी जो इच्छा थी मेरे प्रति, उस इच्छा को हार्ट नहीं उड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। जो जितनी भी कमेटी ने दुकानें बना रखी हैं मुल्तान कॉलोनी के अंदर जी, वहां पर एक शौचालय है जिसके बहुत ही ज्यादा बुरे हालात है। मैं अभी कुछ देर पहले वहां से होकर आई हूँ, और उन लोगों का, उन दुकानदारों का ये कहना है कि जब आप चेयरमैन बने थे तो आप वहां पर गए थे, अगले ही दिन शायद आप वहां पर गए थे और वहां पर बोलकर आए थे कि मैं इसे ठीक कराऊंगा। लोगों ने सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन लगाई है, ट्विटर पर ट्वीट भी डाले हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो शौचालय है, वहां उसको इस्तेमाल करना, तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। तो उसका समाधान कब तक हो जाएगा और कहाँ कमी रह रही है? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हो उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि पहले जो हो हमारे पास सिस्टम होता था वो ऑफलाइन सिस्टम होता था। उसमें जैसे ही कोई कार्य करवाना होता था, फौरन ही टाइपिंग करा के और ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया करते थे। लेकिन सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें हमें सबसे पहले प्रपोजल बनाकर सरकार से परमिशन के लिए भेजना पड़ता है। फिर एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी में जो सदस्य बने हैं वो उसको पास करके फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होती है, देन अगली कार्रवाई तब होती है। और कई बार क्या होता है कि पोर्टल में कोई दिक्कतें आ जाती है। कई बार कोई भी जो कार्य चल रहे हैं, ये भी वो कार्य है जो 5-6 महीने पहले होने चाहिए थे, लेकिन किसी वजह से इलेक्शन बीच में आ गए, या किसी वजह से पीछे पोर्टल में दिक्कत आ गई, या कोई सिस्टम और कोई खामी आ गई, तो ये थोड़े से डिले हो गए। क्योंकि कोई भी नया कार्य जब शुरू होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। लेकिन वो बात मैं बिल्कुल अपनी कमिटमेंट में पीछे नहीं हटूंगा। एक नगर परिषद के पास जो आपने देखा होगा लेडीज जेंट्स टॉयलेट जो बनाया है, पब्लिक टॉयलेट, 24 दिसंबर 2022 को उसकी मैंने ओपनिंग करवाई थी। और एक टॉयलेट और जो है पब्लिक टॉयलेट, ये गीता भवन गेट के सामने पार्क, जो भगत सिंह पार्क है, वहाँ पे कल से खुदाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ही वो उसका भी प्रोग्राम जो है दिया हुआ है। और शहर में टोटल जो है 5 पब्लिक टॉयलेट जो है जिसमें लेडीज और जेंट्स ज्वाइंट होगा, वो हम जल्दी ही बना देंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हर साल सर रहन बसेरा जो है हांसी के बजरंग आश्रम में लगाया जाता है। सर्दियां आ गई है, अब की बार कब लगने वाला है? जब से ही अब ठंड की जो है आहट होने लगी है, तो नगर परिषद जो है अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटती। आज ही शायद आपको मैं इंटीमेट नहीं कर पाया, आज ही हमने जो है रहन बसेरे की व्यवस्था की है। वहाँ पे 10 बेड तो आज ऑलरेडी लगवा दी है। अगर और बेड की जरूरत पड़ेगी, हमने 30 का टारगेट रखा हुआ है। इसके अलावा अगर भी और भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो मेरे प्रधान जी आए वहाँ भवनेश शेलावती जी, उनसे मेरी बात हो चुकी है। रमेश कुकड़ेजा जी है प्रधान बजरंग आश्रम के, उनसे ही मेरी बात हो चुकी है। और हमने उनसे कंसल्ट करके, हमारे अधिकारी भी साथ थे, हमारे ईओ भी थे, वो एसआई भी साथ थे, तो हमने उनसे डिस्कस करके ये व्यवस्था तैयार की है। वहाँ पे जो रात को लोगों को तकलीफें आएगी, उनके रहने की व्यवस्था के बाद उनको ये तकलीफें नहीं आएगी कि वो सुबह उनको चाय का प्रबंध भी वही मिलेगा, दोपहर का खाना भी खाना चाहिए तो वो खा सकते हैं, क्योंकि संस्था वो कार्य कर रही है बजरंग आश्रम काफ़ी साल से। रात का खाना भी है, गर्म पानी है, टॉयलेट है, हर व्यवस्था वहाँ पे सही है। हमने वहाँ पे आज ही जो है रहन बसेरा शुरुआत किया है, और उसके साइड बोर्ड जो है बस स्टैंड पे, फायर ब्रिगेड के पास, तिकोड़ा पार्क के पास, और इधर उमरा गेट वाली साइड पर लगवा दी है, ताकि लोगों की निगाह में चले कि रात को अगर ठंड पड़ती है और कोई बुजुर्ग जो है रोड की बजाय अच्छा बेड पे जाके सो सके, आराम कर सके। जी जी।
तो फिलहाल आप सुन सकते हैं कुछ सवालों के साथ। आज हम नगर परिषद की जो चेयरमैन है परवीन अलावादी जी, उनके साथ जुड़े थे। अगर आपके भी कोई सवाल है इनसे तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।